प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो अगर क्रोध करता है तो उसका क्रोध क्षण मात्र का होता है और हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है, लेकिन उस उथल पुथल के बाद वो हमें शांति देता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। कपड़ा पीछे का है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੀ दया, ਤੁਹਾਡੀ किरपा मेरे पिता परमेश्वर। ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी पिता जी, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यदि आपको कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो समझ लीजिए कि उसका कोई ना कोई सिरा है, उसकी कोई हद है, कोई सीमा है, ताकि वो उस बात को याद करके सीधा हो जाए, अपने मार्ग से भटके नहीं, अपने मार्ग पर फिर से चलना शुरू हो जाए, क्योंकि परमेश्वर उसको खुशी देने जा रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं ये क्यों होता है? आप जानते हैं, क्योंकि गलती मनुष्य ही करता है, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। परमेश्वर कभी किसी बात में भूल नहीं करता। अगर वो करता है तो वो जानबूझकर करता है, ताकि इंसान सोचे कि परमेश्वर ने ये बात क्यों की है, किसके लिए की है और किस मकसद के लिए किया है, ये परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता। हालेलुया। असल में हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है और उसके समय और हमारे समय में हजारों सालों का अंतर है। जो हम आज सोचते हैं, उसने हजारों वर्ष पहले सोचा हुआ है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हम उससे सवाल नहीं कर सकते कि ये तूने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो उसकी मर्जी है वो हमारे में जीवन में पूरी होती रहे, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारी मर्जी उसके आगे नहीं चलनी चाहिए। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि उसका एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 दिन एक वर्ष के बराबर है। जैसे एक पहर बीत जाता है, पहर होता है केवल 3 घंटे का, और दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 8 पहर होते हैं इसमें। हर 3 घंटे के बाद एक पहर बीत जाता है। और इसी तरह अगर हमारे 3 घंटे बीते हैं तो परमेश्वर के कितने समय बीते होंगे, ये आप हिसाब लगाइए। अगर हमारे साल बीत जाते हैं तो परमेश्वर के कितने पल बीते हैं, ये हिसाब लगाइए। क्योंकि मनुष्य 1000 वर्ष कभी नहीं जी सकता। संसार का पहला मानव जिसकी आयु केवल 930 साल की थी, वो भी 1000 वर्ष पूरे नहीं कर सका। और मतुशैला जिसकी उम्र 969 साल की थी, वो भी पूरा नहीं कर सका। मनुष्य केवल 70 साल का है,
इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा वो इसलिए समय देता है कि बाकी संसार के सारे काम छोड़ दे। अब ये आगे का समय चाहे साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, ये परमेश्वर को छोड़ दे, उसके हाथ में दे दे। हालेलुया। अब सुनिए, कितना समय बीत जाता है आप नहीं जानते। एक जगह वो वचन कहता है परमेश्वर के आंगनों का अर्थात भवन में रहने का या उसकी देवड़ी में खड़े रहने का एक दिन यानी संसार के 1000 दिन के बराबर है। संसार में आप 1000 दिन ऐश करो, क्योंकि 1000 साल आप जी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर की देवड़ी में अगर आप एक दिन खड़े रहते हैं, आप कितने 1000 साल जी चुके हैं ये आप नहीं जानते। हालेलुया। जहां हर सुख सुविधा मिलती है, और उससे अच्छा है कि हम प्रभु परमेश्वर के भवन की देवड़ी में खड़े रहें। संसार की सुख सुविधा के लिए मत इंतजार करें, उसके लिए अपने मन में लालच मत करें। आजकल लोग धन इकट्ठा करते हैं, धन बाहर से आ रहा है, मनी। क्या करें, कितना हम बातें करें कि इतना पैसा लोगों के पास है कि वो ये नहीं जानते कि इसको खर्च कहां करें। जबकि परमेश्वर का वचन है जो उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह कहता है कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना नामुमकिन है, बल्कि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। अब देखिए, और वो क्षण, वो पल जो अगर परमेश्वर के क्रोध का हो जाए तो आपका सारा धन संपत्ति क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। सुलेमान के पास धरती की सबसे ज्यादा दौलत थी, लेकिन वो खुद उपदेशक की पोथी में कहता है कि ये सब कुछ बेकार है, इससे खुशी नहीं मिलती। चंद पल की खुशी मिलती है, फिर खत्म हो जाती है। जवानी आती है, खुशी मिलती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, सब कुछ दुखी हो जाता है। हालेलुया। हम महसूस करें, हमारे सालों तक उस क्रोध को हम मिटा नहीं सकते अगर परमेश्वर का क्रोध एक क्षण का हमारे ऊपर असर कर जाए। अगर हम उसको दिल में बिठा लें कि हाय परमेश्वर ने हम पर क्रोध किया है, उस बात को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन छोड़ने की कोशिश जरूर करो। हालेलुया। हजारों पीढ़ियों के लिए अगर हम चाहते हैं कि आशीष बनी रहे तो हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, क्योंकि उसका खुशी का ठिकाना जो क्षण भर के बाद में मिलता है वो हमारी हजारों पीढ़ियों के लिए मिलता है। यानी कि हम रात को हम सोचते हैं कि बहुत दुख सहा है, लेकिन जो सुबह आएगी वो इतनी खुशियां लेकर आएगी, आप उसके बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। हालेलुया। जो हजारों बरस से चल रही है, यही उसकी एक पीढ़ियों दर पीढ़ियों में खुशी है जो परमेश्वर देता है। अगर हमारा प्रभु परमेश्वर अपनी ओर से क्षण भर के लिए हमारी ओर से यानी कि अपनी ओर से हमारा छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है, हमें भूल जाता है एक क्षण मात्र के लिए। क्षण मात्र कितना होता है? एक पलक पलक झपकना, आंखों ऐसे करना, इतना क्षण भर होता है। अगर इतने समय भी परमेश्वर हमको छोड़ दे तो हमारी जिंदगी दूभर हो जाती। हालेलुया। हम अपने दुखों में सारी रात दुखी होते हैं और रोते रहते हैं, चिंता करते हैं, सोच नहीं पाते, नींद नहीं आती कि हाय परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। पता नहीं दिन निकलेगा भी या नहीं, पता नहीं सुबह क्या हो जाएगा, परंतु यदि हम रात भर रो रो कर परमेश्वर के आगे विनती करते हैं तो सुबह का समय हमारे लिए खुशियों का समय होगा। हम फरियाद करते रहते हैं और आंसू बहाते रहते हैं, परंतु जब सुबह होती है तब हमको मालूम होता है दिन तो हमारी खुशियों के लिए था। हालेलुया। और हमारा उसमें जाने का इंतजार परमेश्वर कर रहा है कि कब ये नींद से उठें और सुबह अपनी खुशियों को हासिल करें। हालेलुया। क्योंकि हम दिन भर आनंदित रहें, ये परमेश्वर चाहता है। आप भजन संहिता पढ़िए 30 का
5वां आयत। क्योंकि उसका क्रोध तो रण भर का होता है, क्षण भर का। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। अब देखिए, हर सुख सुविधा जो हमें मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये बात सोचिए, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपके पास धन है, आपने बहुत कुछ खरीद लिया है, हर सुख सुविधा खरीद ली है, लेकिन आप याद रखें, आपका सांस यहां तक अटका हुआ है। यहां से अगर बंद हो गया तो आपके लिए सारी सुख सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा एक साखी कही थी, यानी कि एक दृष्टांत कहा था। एक मनुष्य जिसके पास इतनी धन संपत्ति हो जाती है, इतने फसल उसके खेतों में उग जाती है, उसके पास रखने की जगह नहीं होती। वो घमंड करता है कि अब मेरे पास बरसों खाने के लिए अन्न है और पैसा है, अब मैं आराम से जीवन व्यतीत करूंगा, सालों आराम से रहूंगा, ऐश करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन रात को आता है कि तू सुबह नहीं उठेगा, तुझी सुबह मृत्यु हो जाएगी। तब वो किसके पास आएगा, किसके काम आएगा? छोड़ दे, कुछ भी इकट्ठा मत कर। हालेलुया। तब अगर आप इस बातों को सोचें, आप शांति पाएंगे कि ये धन आपको जीवन नहीं दे सकता। और हम उन्हें परमेश्वर की बात बताते हैं, तब कहते हैं अभी हमें जरूरत नहीं है। क्यों? जिसके पास धन संपत्ति है उसको कोई सोचता नहीं। वो कहता है छोड़ यार, हमें अभी प्रभु की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। वो कहता है कि इसको छोड़ दो। वो धन संपत्ति जो क्षण भर की आपको मिल रही है, वो आपके हजारों पीढ़ियों तक काम करेगी, और ये धन आपकी एक सांस भी नहीं खरीद सकता। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य घमंड में कहता है अरे जाओ यार, धार्मिकता की बातें अपने पास रखो, पैसा सब कुछ है, उससे जीवन मिलता है। बड़े बड़े डॉक्टर खरीदे जा सकते हैं, बड़े बड़े जगह के घर खरीदे जा सकते हैं, हर सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं है। ये लोग धनी और मुझसे ऐसी बातें करते हैं। उनके घरों के आसपास स्पीड ब्रेकर हमेशा बन जाते हैं, वो लोगों के राह में रोड़ा अटकाते हैं। क्यों? कहीं चोर चोरी करके जल्दी से भाग ना जाए, पकड़ा जाए। उनके घर बड़े बड़े मजबूत और पक्के हो जाते हैं ताकि उनसे घर के अंदर से कोई धन संपत्ति न चुरा ले। उसकी सांसें तो हर कोई चुरा सकता है, परमेश्वर तो पल भर में उसको सीधा कर सकता है, जलेबी की तरह कि जिस तरफ मर्जी चला जा, मीठा हो जा, वरना आपकी सांस खत्म। सुनिए, वचन कहता है आज की चिंता आज कर, कल का दुख परमेश्वर आप देख लेगा। आज की चिंता आज के लिए काफी है, परंतु लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सालों तक खा सकते हैं। संसार भर की चिंताएं उनको दे दो जो प्रभु परमेश्वर को मानते हैं। मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो हर काम में कामयाबी हासिल करता है, उसको कभी किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। वचन में यह भी कहा है कि धर्मी का थोड़ा सा धन धनी के बहुत से धन से ज्यादा उत्तम है। हालेलुया। वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उस पर प्रसन्न हमेशा रहते हैं, और परमेश्वर भी उन पर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। उनको हर काम करने में बेशक रुकावट आ जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटते, वो अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। उनके पहाड़ जैसे जीवन को परमेश्वर मजबूत कर देता है, किसी बात की घटी कमी नहीं होने देता। सारे जीवन में जो पहाड़ उसके आते हैं, पहाड़ होते हैं रुकावटें, बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां, लाचारियां, बेबसी, मजबूरियां, ये सब पहाड़ हैं, इनसे परमेश्वर उनको पार कर देता है।
इनके पहाड़ों से धुआं निकलता है जब परमेश्वर उसके पास आ जाता है। हालेलुया। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप सोच नहीं सकते। अगर परमेश्वर आपके मन में कोई जिज्ञासा पैदा करता है तो उस बात को अपने हृदय में रखो कि परमेश्वर ने हमें याद किया है, क्योंकि उसका क्रोध पल भर का होता है और मनुष्य की हर जाति, हर कौम उसके आगे भेंट लेकर आए। ये अच्छी बात है, ताकि उसका पल भर का जो क्रोध है वो शांत हो जाए, वो उसको जीवन भर के लिए प्रसन्नता दे जाए। परमेश्वर पल भर के लिए मुंह मोड़ लेता है, ये हमारी सोच है। सुबह बहुत अच्छी निकलती है। वचन पढ़िए, भजन संहिता 30 का 6वां और 7वां वचन। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। घबराना नहीं, हम भी घबरा जाते हैं, लेकिन हम फिर आपको कहते हैं घबराना नहीं, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर उसी पल खुशी दे देता है। हालेलुया। तब कहते हैं हमारा परमेश्वर हमें उसी के प्रकाश में चलाए, यानी कि अपने मार्ग पे हमको चलाता रहे। हालेलुया। परमेश्वर को ही पुकारना है, क्योंकि वो ही एक ऐसा हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता है जो हमारे जीवन को चलाता है। हालेलुया। एक समय पर हम आकर रुक भी जाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। चिंता मत करें, उसका नाम लेकर कदम बढ़ाते जाएं। हर खड्डा वो आगे आपके भरता जाएगा, ताकि आपके पांव को ठोकर ना लगे। केवल अपने मन की आंखें खोल के रखें, संसारिक आंखों से उसको रास्ते को मत देखें। हालेलुया। वो किसी काम में आपको कष्ट नहीं होने देगा। हालेलुया। उसका लहू भी हमारे लिए ही बहाया गया था, ताकि हम शांति पाएं, आशीष पाएं, बरकत पाएं, सामर्थ पाएं, उसके पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं, उसके मार्गों पर दौड़ें, उसके वचनों को अपने हृदय में रखें। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि मरने के बाद कभी हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद हम मिट्टी हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमारा कोई लेना देना अच्छाई बुराई से नहीं होता, तब परमेश्वर का न्याय होता है। हालेलुया। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी कुछ बोल नहीं सकती। इसलिए मिट्टी में मिलने से पहले उसकी आराधना करो, आंसू बहाओ, रोबो उसके आगे, ताकि परमेश्वर का क्षण भर का क्रोध आपके लिए जीवन भर की खुशी बन जाए, आपकी हजारों पीढ़ियों के लिए खुशी बन जाए। हालेलुया। और ये सच्चाई आप जान लीजिए। वचन पढ़िए, भजन संहिता 30 का 8 से 10वां वचन। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए, समय बहुत कम है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इतनी आशीष दे, आपके पास रखने के लिए जगह ना हो। आप उसको बांटें, दूसरों में बांटें, ताकि खुशी खुशी को दुगनी करती जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।